तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा ग्राफ है, उसमें डाटा दिया हुआ है विभिन्न वर्षों में एक फैक्ट्री की 7 यूनिट में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। तो ये 6 ईयर दिए हुए हैं, 2000 से 2005। उसमें 7 यूनिटें दिए हुए हैं और सभी यूनिटों में कर्मचारियों की संख्या दी हुई है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष यूनिट डी के लिए कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी न्यूनतम है? तो हमारे ऑप्शन है 2003, 2002, 2004, 2005। तो सबसे पहले हम 2003 में देखेंगे। 2003 में यूनिट डी का। तो 2003 में यूनिट डी में कर्मचारी थे 125। और उससे पिछला वर्ष हम देखेंगे, 2002 में 140 थे। तो 140 से 125 हुए ना, तो मतलब कर्मचारी कम हुए। कितने कम हुए? 15 कम हुए। अपॉन किस पे कम हुए? 140 पे। मतलब हम 2003 में कर्मचारियों की संख्या देखेंगे, उसके पिछले वाले वर्ष से हम तुलना करेंगे। तो पिछले वाला वर्ष में हमारे 140 थे और 2003 में 125 थे, तो मतलब 15 कर्मचारी घटे। किस पे घटे? 140 पे, इंटू अपॉन 140 इंटू 100। तो 10.7% की कमी हुई 2003 में। अब 2002 में देखेंगे। 2002 में यूनिट डी में 140 थे। उससे पिछले वाले ईयर में कितने थे? 2001 में 132 थे। मतलब बढ़े 132 से 140 हुए। कितने बढ़े कर्मचारी? 8 बढ़े कर्मचारी। किस पे बढ़े? 132 पे बढ़े। इंटू 100 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 6.06% बढ़े, परसेंटेज बढ़ोतरी हुई। अब 2004 में चेक करेंगे। 2004 में 125 कर्मचारी है, कौन है? 2003 वाले हैं। और 2004 में कितने हैं? 146। मतलब 21 कर्मचारी बढ़े। 21 कर्मचारी बढ़े। किस पे बढ़े? 125 पे बढ़े। अपॉन 125 इंटू 100, तो हमारा आ जाएगा 16.8% बढ़े कर्मचारी। अब 2005 में हम देखेंगे। 2005 में 2005 में हमारे कर्मचारी थे 150। उससे पिछला वर्ष हम तुलना करेंगे तो 146। 146 से 150 मतलब 4 कर्मचारी बढ़े। किस पे बढ़े? 146 पे बढ़े। इंटू 100, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या है? 2.7% बढ़ोतरी हुई। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत या कमी न्यूनतम किस में है? तो किसी में प्रतिशत कमी हो रही है, किसी में वृद्धि हो रही है। तो सबसे जो मिनिमम है वो हमारा 2.7 है, और सब ज़्यादा है। कंपेयर करेंगे तो हमारा ईयर हो जाएगा 2.7। जो बढ़ोतरी हुई है वो सबसे कम हुई है, मतलब 2005 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वर्षों में सभी वर्षों में किस यूनिट में कर्मचारियों की औसत संख्या अधिकतम थी? तो हम जो ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, यूनिट बी, डी, ए, सी, इनमें कर्मचारियों की औसत संख्या अधिकतम किस यूनिट में थी? पहले कर्मचारियों की औसत संख्या निकाल लेंगे। तो यूनिट बी में जितने कर्मचारी हैं सभी वर्षों में, उस सभी वर्षों में हम ऐड कर लेंगे कर्मचारियों की संख्या, तो 698 आएगी। अपॉन 6। अपॉन 6 क्यों करेंगे? क्योंकि 6 ईयर दिए हुए हैं, 2000 से 2005 तक। औसत निकालना है ना, तो अपॉन 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा 116.3। ऐसे ही डी में कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी 135.5। एक में 145.3। सी में 132.5। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, हम ऐसे ही बता सकते थे कि औसत संख्या अधिकतम किस में थी। अगर इन चारों संख्याओं में हम देखेंगे तो जो ऊपर वाला जो है हमारा अंश है, वो संख्या अगर बड़ी होगी तो वही हमारी औसत संख्या अधिकतम हो जाएगी। इन सब में 872 है ना सबसे बड़ा, तो हमारी यही हो जाएगी यूनिट है। तो इसको हमने सॉल्व भी कर लिया है, तो 145.3 है। तो ये हमारी कर्मचारियों की औसत संख्या अधिकतम हो जाएगी यूनिट ए की। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनिट ए। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वर्षों में यूनिट सी और यूनिट डी के कर्मचारियों के मध्य अंतर कितना है? अब सभी वर्षों में यूनिट सी को हम ऐड कर लेंगे। सभी वर्षों में यूनिट सी को हम जब जोड़ देंगे सभी कर्मचारियों को, तो हमारा 813 आएगा। ऐसे यूनिट डी में सिर्फ सभी कर्मचारियों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 795।
तो इनके मध्य अंतर पूछा है कर्मचारियों, तो 18 अंतर आ जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है वर्ष 2002 में सभी यूनिट में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का वर्ष 2003 में सभी यूनिट में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के मध्य अनुपात। तो 2002 में सभी यूनिट में कर्मचारियों की संख्या को हम जोड़ देंगे। तो 2002 में सभी यूनिट में कर्मचारियों की संख्या 128, 112, 125 प्लस 140 प्लस 124 प्लस 128 प्लस 132, तो टोटल आ जाएगी 2002 में 889 कर्मचारी। ऐसे ही 2003 में टोटल कर्मचारी आ जाएंगे सभी यूनिट के 911, तो 889 अनुपात 911 हो जाएगा हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2002 में यूनिट डी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या सभी यूनिट में उसी वर्ष कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है। तो वर्ष 2002 में यूनिट डी में कर्मचारी हमारे 140 थे, ठीक, अपॉन सभी यूनिटों में उसी वर्ष। तो 2002 में सभी यूनिटों में जितने कर्मचारी हैं उन सबको हम ऐड कर लें, 128 प्लस 112 प्लस 140, ऐसे 124, 128 और 132, तो ये हमारा वही आएगा 889। 140 अपॉन 889 इंटू 100, ये वो पूछ रहा है ना, प्रतिशत में पूछ रहा है ना, सभी यूनिटों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का कितने परसेंट है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 15.7%। ये इजी था जो ग्राफ था, बस इसमें कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था ग्राफ में। ठीक है, थैंक यू।